हाथ जोड़ जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की। जय मसीह। हाँ, उधर मैं की तो और वेरी गुड, तालियां बजा दें भाई। और सलोमी ने वचन सुनाया है सब पर। तो सलोमी ने सुनाया है कि हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है तो अगर कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो सलोमी प्रार्थना करेंगी। और फिर उन्होंने सुनाया है, तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन हमारे पास में है जो हमें प्रतिदिन गाइड करेगा, हमें प्रतिदिन रास्ता दिखाएगा। सलोमी सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगी, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। करते हैं जो अच्छे से मीटिंग होने लगी थी और हम धन्यवाद करते हैं। अच्छे से मीटिंग हो गई है, हम धन्यवाद करते हैं। जो सब लोग धन्यवाद करते, सब लोग के लिए धन्यवाद करते हैं। जो मीटिंग में है सब लोग वो धन्यवाद करते हैं, वो अच्छे से नहीं, हम धन्यवाद करते हैं। जो कोरोना वाला से चलता नहीं चले, हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी दया से, उसकी कृपा से हम जिंदा और सलामत है। और उसने हमें मौका दिया है कि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी तारीफ कर सके, उसको ऊंचे पर उठा सके और उसकी मर्जी को अपने जीवन से हम पूरा कर सके। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 24 वचन में पौलुस इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पौलुस ने इस बात को जाना, कहता कि दौड़ मसीह दौड़ है, मसीह जीवन एक दौड़ के समान है। और कहता कि बहुत सारे लोग दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें मसीह जीवन में सावधानी बरतना है, सावधानी पूर्वक चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, पवित्र आत्मा की क्या मर्जी है उसमें चलना है। हम ढीले ना पड़े, अभी भी हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं। हमें दाएं बाएं नहीं देखना है, परंतु बढ़ते ही जाना है, प्रार्थना करते ही जाना है और पवित्र आत्मा की इच्छा को जानते ही जाना है कि उसकी क्या मर्जी है हमारे जीवन के लिए। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर जय पाई है, संसार के ऊपर जय प्राप्त की है और अंधकार की शक्तियों के ऊपर जय प्राप्त की है। और प्रभु यीशु मसीह हमें जयवंत देखना चाहते हैं, हमें निराश नहीं देखना चाहते, हताश नहीं देखना चाहते, परेशान नहीं देखना चाहते, परंतु वो हमें जयवंत देखना चाहते, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि हम विजय को प्राप्त कर सके। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो जय प्राप्त करता है, और जय प्राप्त करने के लिए जरूरी है क्या है? हमारा विश्वास, हमारा व्यक्तिगत विश्वास। क्या जब विपरीत परिस्थितियां हैं, जब चारों तरफ से समस्याएं ही समस्याएं हैं, क्या हमारा विश्वास परमेश्वर में है? क्या हम विश्वास में दृढ़ हैं? क्या हम विश्वास में बढ़ रहे हैं? और पहला यूहन्ना 5:18 में वहीं पे लिखा है, हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता है, पर जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे बचाए रखता है और दुष्ट उन्हें छूने नहीं पाता है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन हम पाप के साथ में समझौता ना करें। हमारा जीवन समझौता वाला नहीं होना चाहिए।
अगर समझौते वाला हमारा जीवन है, फिर शैतान हमें नष्ट करेगा, परीक्षाओं को भी ला सकता है, चिंताओं को भी ला सकता है। लेकिन अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में पुख्ता है तो यहाँ पे लिखा है कि उसे दुष्ट छूने नहीं पाता है, और परमेश्वर क्या करता है, उस दुष्ट से अपने लोगों को बचाए रखता है। चाहे शैतान की ओर से बीमारी हो, चाहे चिंता हो, चाहे और कोई बुरी बात हो सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को बचाए रखता है जो उस पर ईमान रखते हैं। और दूसरा चीज लिखा है कि उसे वो छूने नहीं पाता है? क्या नाम, जकरिया की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। शैतान आपको तब तक छू नहीं सकता है जब तक आप प्रभु में हैं और मजबूत है, आपका विश्वास मजबूत है। अगर वो छूना भी चाहता है तो बगैर परमेश्वर की अनुमति के, बगैर परमेश्वर की परमिशन के वो आपको नहीं छू सकता है। और पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा हुआ है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में बड़ा है। संसार में शैतान जितनी भी परेशानियां ला सकता है, जितनी भी परीक्षाएं ला सकता है, उस दुष्ट से हमारा परमेश्वर बड़ा है। उसका आत्मा हमारे और आपके अंदर है। परमेश्वर का जो आत्मा है वो दुष्ट से बड़ा है, और हमें भयभीत नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा में हमें जीवन जीने की जरूरत है। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 3 आयत में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। अगर हमें इन बातों पर जय प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमारा नया जन्म होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास होना चाहिए, पापों की क्षमा में प्राप्त करना चाहिए, हमें बपतिस्मा लेकर के उसकी संतान बन जाना चाहिए, और हमें विश्वास में बढ़ते ही चले जाना है। अगर हमें हमारा अगर नया जन्म नहीं हुआ है और हम प्रभु में अभी नए हैं तो हमें बढ़ना है, हमें नया जीवन प्राप्त करना है। और अगर हम नया जीवन प्राप्त करते हैं तो मेरे प्रियो, यहाँ पे पवित्र शास्त्र में पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि पवित्र बनो। सबसे पहली बात एक मसीह जीवन के लिए, मसीह लोगों के लिए एक बात जरूरी है, वो ये है कि वो पवित्र जीवन जिए। क्यों उनको पवित्र जीवन जीना है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं और परमेश्वर की इच्छा है कि आप उनके समान बन सको। जैसे यीशु मसीह ने जय प्राप्त की तो वो चाहते आप जय प्राप्त करो, जैसे उन्होंने पाप रहित जीवन जिया वो चाहते आप पाप रहित जीवन जियो हैं, और जैसे उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की वो चाहते आप लोगों के लिए प्रार्थना करो। तो यहाँ पे पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है पवित्र बनो, क्योंकि क्या है, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर की समानता में आपको बनना है, पवित्र जीवन जीना है, अपने आप को पाप से अलग करना है, बुराई से अलग करना है, गलत बातों से अलग करना है, ताकि हम पवित्र जीवन जी। इसके दूसरी बात है, हमें क्या करना है, प्रार्थना और धन्यवाद करना है। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना हमें जय देती है, प्रार्थना में जय देती है। जब दानियेल की पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं, जब उनके लिए एक आज्ञा निकाली गई कि जो कोई मूर्त के सामने नहीं झुकेगा तो उसको आग के भट्टे में डाला जाएगा, लेकिन जब ये दानियेल को पता चला, लिखा कि वो प्रार्थना करने के लिए चला गया और फिर आग उसको वो जला नहीं पाई, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। लेकिन बाइबल बताती है हमें प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 और 18 में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात के लिए आपको प्रार्थना करना है और हर बात में लिखा कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम धन्यवाद कर रहे हैं? क्या हम पवित्र जीवन जी रहे हैं? और तीसरी बात है अपने जीवन से भले भले कामों को करना।
भले भले कामों को करने का मतलब है कि हम जब परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं हम भलाई का काम करें। हाँ, कई बार जब हम भलाई करते हैं तो कई कठिनाइयाँ आ सकती हैं, कई उंगलियां उठ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है हम भले काम करें। पहला पतरस 2:15 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। पौलुस भी कहता है रोमियो की किताब में कि बुराई को भलाई करने के द्वारा जीत लो। हमें भले भले काम करना है। यहाँ पे हम 3 बातों को देखने पा रहे हैं। एक तो हमें पवित्र जीवन जीना है, दूसरा चीज़ है कि हमें प्रार्थना और धन्यवाद करना है, और तीसरी बात है हमें भले भले कामों को करना है। इसके बाद में जब हमारा मन प्रभु में नया हो जाता है, हमारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब हमें संसार के सादृश्य नहीं चलना है। हमारा जब नया मन हो जाता है, नया जन्म हो जाता है, हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, और ताकि हम परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो मर्जी है उस मर्जी को जान करके हम परमेश्वर के तरीके से जीवन जिसके आधार हम कह सकते हैं कि हमारा मन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हो जाए। अगली बात है, क्या नाम, भजन संहिता 37 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, जहाँ यहाँ पे लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहा और सच्चाई में मन लगाए रहा। हर एक बात में हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, ताकि उद्धार का जो काम है, जो परमेश्वर ने उद्धार का काम हमारे जीवन में शुरू किया है, वो पूरा कर सके। भजन संहिता 37:4 कहता है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। उसकी इच्छा को जानने के लिए हमेशा तत्पर रहें, चाहे कोई भी कठिनाई क्यों ना आ रही हो, लेकिन हमें हर बात में परमेश्वर की मर्जी को जानना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। तत्पर रहें, उसकी इच्छा को जानने के लिए तत्पर रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर रहें, ताकि वो आपको आपके मनोरथों को पूरा कर सके, आपको उन्नति के मार्ग में, आशीष के मार्ग में लेकर के जाने पाए। ऐसा हमारा परमेश्वर है। भजन संहिता 37:5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता, इसका मतलब है कि हमारा विश्वास सुस्पष्ट होना चाहिए है। हमारा विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए। परमेश्वर हमारा क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है, वो हमें क्या बनाना चाहता है, हमें अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पे छोड़ देना है। और हमारा विश्वास सुस्पष्ट होना चाहिए कि हमारा भरोसा प्रभु में है। जैसे भी वो हालात में रखेंगे, जैसी भी परिस्थिति में रखेंगे, वो हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये हमें सीखने की जरूरत है। भजन संहिता 37:7 में लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहा और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। यहोवा के सामने खामोश रहना है, उसकी मर्जी को जानना है, उससे ये प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें गाइड करिए, हमारा मार्गदर्शन करिए। और ऐसा करने के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा में चलने के द्वारा, पवित्र जीवन जीने के द्वारा, परमेश्वर का धन्यवाद करने के द्वारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर में भले भले कामों को करने के द्वारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारा मन नया जब हो जाता है, हमारा चाल चलन बदल जाने के द्वारा हम बहुतायत की आशीष को प्राप्त करने पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है उसको हम पूरा करने पाएंगे। और परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के द्वारा हम आनंदित और खुश और मगन रहने पाएंगे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते प्रभु, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे प्रभु,
अभी भी वो दौड़ चालू है प्रभु, और आपकी इच्छा है कि इस दौड़ में हम जीतें। और प्रभु इस दौड़ को तभी हम जीत सकते हैं जब हम आपकी इच्छा में चलेंगे, जब हम आपकी मर्जी में चलेंगे प्रभु। हाँ प्रभु, हम पवित्र जीवन जी सकें, अपने आप को हम पवित्रता के लिए अलग कर सके प्रभु। पाप के साथ किसी बात में हम समझौता ना करें, और प्रभु हम हर एक बात में आपसे प्रार्थना कर सकें, हर एक उपकार के लिए आपका धन्यवाद कर सकें। और बहुत तीसरी बात है कि जब तक हम दुनिया में हैं हम भले भले काम कर सकें, इसके द्वारा प्रभु हम जय प्राप्त कर दे पाएंगे। हाँ प्रभु, जिन लोगों ने आप पर ईमान रखा है, चाहे कोई भी कठिनाई क्यों ना हो जाए, लेकिन जिनका भरोसा आपके ऊपर है वो विजय हासिल करेंगे। उनको विजय के उत्सव में आप लेकर के जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन आशीषित हो जाएं, हमारे परिवार आशीषित हो जाएं, हमारी सेवकाइयां आशीषित हो जाएं, और जो चेतावनियां इसमें दी गई हैं प्रभु उनको हम ध्यान में रखते हुए प्रभु आपकी इच्छा को, आपकी मर्जी को पूरा करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन को आशीषित करिए प्रभु, हमारी कलीसिया को आशीषित करिए, इस सेवकाई को आशीषित करिए प्रभु। इन वचनों को जितने लोग सुनेंगे प्रभु उनके जीवन आशीषित हो जाएं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु प्रभु के नाम से एक एक जीवन को आशीषित करते हैं, उनकी जिंदगियों के ऊपर यीशु प्रभु का लहू लगा देते हैं। पिता, वे आप में महफूज पाए जाएं। हम धन्यवाद देते हैं, महिमा और तारीफ करते हैं। इस वचन को फलवंत करिए पवित्र आत्मा, 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा इसको फलवंत करिए। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं। इस दुआ को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।